चल रहा है। देखिए ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है, देखिए त्रिभुज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से करते हैं। त्रिभुज का जो बंटवारा है वो दो तरीके से करते हैं, एक तो एंगल्स के आधार पर और एक उसकी साइड के आधार पर। एंगल के आधार का मतलब और साइड का आधार का मतलब, साइड त्रिभुज में कैसी कैसी हो सकती है। एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है जिसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, डिफरेंट। तीनों भुजाएं कैसी होंगी, डिफरेंट। एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएं, इक्वल। तीनों भुजाएं कैसी हो जाएं, इक्वल। एक तीसरा त्रिभुज कैसा हो सकता है कि जिसकी दो भुजाएं कैसी हो जाएं, अनइक्वल। तो त्रिभुज क्या है कि साइड के आधार पर त्रिभुज, इसको कहते हैं एस्केलिन या विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब क्या हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। तीनों भुजाएं कैसी हो, अलग अलग हो। जैसे ए कह दिया, ये कह दिया हमने ए, ये कह दिया बी और ये क्या कह दिया, सी। यहां हमने कहा कि यहां तीनों भुजाएं एक ही हैं, ए और क्या हो गया, ए। यहां हमने कहा ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये क्या हो गई, बी। यानी ये त्रिभुज का क्लासिफिकेशन है किस आधार पे है, तो ये त्रिभुज का क्लासिफिकेशन है साइड के आधार पर, कि तीनों भुजाएं अगर सेम होती हैं तो क्या हो गया, इक्विलेटरल या समबाहु। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो एस्केलिन या विषमबाहु। और दो भुजाएं अगर समान है तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। अगर हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, यानी जिसके तीनों कोण अल्फा बीटा गामा ये कैसे हो, लेस देन 90 डिग्री। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो तो उसको कहते हैं हम क्या, एक्यूट एंगल। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री हो, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं राइट एंगल। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल यानी कोई एक कोण ग्रेटर देन 90 हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो जानने वाली बात यह है कि इसमें हमारे पास तीन ट्रायंगल हैं। कितने हैं, तीन ट्रायंगल हो गए साइड के आधार पर। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की कैटेगरी तीन बताई मैंने साइड के आधार पर। कौन कौन सी, एक तो तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, एक तीनों भुजाएं समान हो और एक में दो भुजाएं समान हो। तो इसके आधार पर इसके क्या है कि एरिया के कैसे कैसे फॉर्मूले हो सकते हैं, इस बात पे जानते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए मैं उस हिसाब से कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे मान लीजिए बैच कंटिन्यू करना पड़े, अगर 1 घंटे रोज भी पढ़ाना पड़े, तो जिन बच्चों को जिनको पेपर देना है उनके लिए बेहतर हो सकता है या नहीं। तो यहां मैंने कहा कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये तीनों भुजाएं क्या है, डिफरेंट है। तीनों भुजाएं कैसी हैं, डिफरेंट है। अगर तीनों भुजाएं डिफरेंट है तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों भुजाओं को अगर जोड़ देते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर का चाहे बात ट्रायंगल की हो, चाहे त्रिभुज की बात हो, चाहे चतुर्भुज की बात हो या पंचभुज की बात हो, पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसके बाहर की बाउंड्री की कितनी लंबाई है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल देखेंगे तो उसकी चारों भुजाओं का योग। पंचभुज देखेंगे, कोई भी भुज देखेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी चारों भुजाओं, पांचों भुजाओं या जिनका सम, जिसे हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमाप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2s से, यानी a प्लस बी प्लस सी। और ये s बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और s को हम क्या कह देते हैं, अर्ध परिमाप। क्या कह देते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप को कहेंगे हम क्या, सेमी पेरीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के डेटा के आधार पर, क्वेश्चन में दिए गए डेटा के आधार पर हमें अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज करने होते हैं। एरिया निकालना है कि साइड निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। इसमें क्या पूछेगा, या तो क्या है, साइड पूछेगा या पेरीमीटर पूछेगा या एरिया पूछेगा, या इससे रिलेटेड कुछ और बातें क्या पूछ सकता है कि अगर एरिया है ये, तो एरिया है तो एरिया में अगर बाउंड्री करवाएगा कि बाउंड्री तार की बाउंड्री करा रहा है, तो तार की बाउंड्री कहां कराएगा, कहां कराएगा, पेरीमीटर पर, हाँ या ना। अगर इसमें घास लगवाएगा तो घास कहां लगवाएगा, घास कहां लगवाएगा, एरिया।
तो इसमें पूछे जाने के 4-5 चीजें हैं। भुजाएं पूछ सकता है, साइड्स, और पेरीमीटर यानी परिमाप पूछ सकता है, और एरिया पूछ सकता है। अब एरिया में कुछ काम करेगा कि इसमें घास लगवाने का खर्च कितना आएगा, है कि नहीं है, इसमें कालीन बिछवाने का खर्च कितना आएगा, इसमें टाइल्स लगवाने का खर्च कितना आएगा, या इसकी बाउंड्री पे काम करेगा तो इसकी बाउंड्री वॉल कराएगा तो खर्चा कितना आएगा, इसमें फेंसिंग लगाएगा, कटीले तार लगाएगा तो क्या खर्चा आएगा। तो ये 4-5 बातें इसमें पूछी जाती हैं। अब क्वेश्चन में कैसे डेटा गिवन है, क्वेश्चन में डेटा किस तरीके से गिवन है, इस आधार पर हम क्या है कि फॉर्मूला यूज करते हैं। एस्केलिन ट्रायंगल में एक फॉर्मूला तो यही होता है कि ये क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को बताता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। अब आपने कहा कि अगर हमें क्या है कि बेस दिया हो और हाइट दिया हो तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए तीनों भुजाएं दी हैं, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग दी हैं तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर हमें केवल बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट दी है, यानी ये बेस दिया हुआ इसकी परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट दी हुई है, तो हम किसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है, ये लिखा हुआ है, ये त्रिभुज है, ये थीटा है, और ये भुजा ए है और ये भुजा बी है, तो अगर इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह का डेटा दिया हुआ है तो आप कहेंगे ये क्या होगा, 1/2 बेस इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। यानी ये क्या है, अगर थीटा में दिया है, इस पे क्वेश्चन मैंने व्यापम में देखा नहीं है अभी तक, यानी 1/2 ए बी साइन थीटा, यानी ये थीटा कहाँ है, ये दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण, दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है, दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए सुनिए, ये देखिए, अगर किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बनता है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बनता है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बनता है तो इसे हम कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं, अगर किसी त्रिभुज के अंदर बनने का मतलब तीनों साइड को टच करे, ऐसा सर्कल जो त्रिभुज की तीनों साइड को टच करता है उसको क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल की रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। त्रिभुज के अंदर बनने वाले सर्कल को इन सर्कल कहते हैं और इसकी रेडियस को क्या कहते हैं, इन रेडियस कहते हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है, इन रेडियस बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है r इंटू एस। अगर हम बात करें कि एक ऐसा सर्कल बनाए जो त्रिभुज के बाहर हो जाए, एक ऐसा सर्कल बनाए जो त्रिभुज के कहां हो जाए, बाहर हो जाए, एक ऐसा सर्कल बनाया जो त्रिभुज के बाहर हो गया, तो उस सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल या परिवृत्त। ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को छू के जाता है, ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छू के जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल। और ऐसा जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू के जाता है उसको क्या कहते हैं, इन सर्कल। इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी। ए बी सी का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल इंटू 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 बेटा ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होगा, एबीसी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर। देखिए इतनी सी बात है हमारे पास, क्या है कि इतनी सी बात हमने केवल और केवल किसके लिए की है, केवल और केवल विषम बाहु त्रिभुज के लिए। ये बात किसके लिए की है, केवल और केवल एस्केलिन ट्रायंगल के लिए। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उन पे चर्चा करते हैं। कैसे इनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, चूंकि व्यापम का एग्जाम है, अभी हॉटस्पॉट वही है, तो इसलिए क्वेश्चन भी मैंने उसी तरह के लिए हैं। और लेटेस्ट एग्जाम जो एमपी का हुआ था वो यही हुआ था, है कि नहीं।
आपसे कहा गया 21 में कंडक्ट हुआ था ये, देखो सुनो, आपसे क्या कहा है कि एक त्रिकोण की ऊंचाई, देखिए यानी देखिए त्रिकोण को क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स। अब त्रिकोण को क्या है कि जिसमें तीन कोण हो, तो तीन कोण हो तो तीन भुजाएं भी होंगी, और तीन कोण है तीन भुजाएं, यानी क्या है, त्रिभुज है। तो आपसे कहा गया है इसमें कि एक त्रिकोण की ऊंचाई का पता लगाएंगे, क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए ऊंचाई और आधार, ऊंचाई और आधार, यानी फॉर्मूला लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन कैसी दी है। फॉर्मूला किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी दी हुई है। तो मेरे साथियों यहां आपने देखा कि हमारे पास ऊंचाई का पता लगा, यानी ये h हो गया और ये बेस लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है भाई, आपने कहा ये हाइट हो गई, तो ये क्या हो गया, बेस। तो आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है हमारा, तो आप जानते हैं कि एरिया होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट। एरिया लिखा हुआ है 180, ये लिखा हुआ है 1/2, बेस की वैल्यू है 18 और हाइट हमसे पूछी हुई है, ये आ जाएगा 9 और ये 9 दूनी 18। तो यानी बेस हमारे पास कितना आ गया। देखिए कुछ किस्मत वाले होते हैं, उनके सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये आ गया है कि नहीं, कि सीधा सीधा पूछ लिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारा क्या है कि फॉर्मूला किस बात पर डिपेंड करेगा, डेटा पर। किस बात पर डिपेंड करेगा, डेटा पर के क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, उस हिसाब से हमारी अप्रोच काम करती है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है, इसके बाद है दूसरा। आइए देखिए ये भी क्या है कि ये भी जेल विभाग में कभी पूछा गया है प्रश्न। आइए इसमें क्या कहा गया है भाई कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर है और इसके आधार और ऊंचाई, यानी हमें यह बताया गया है कि बेस और हाइट, बेस और हाइट का जो रेशियो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4:5। अगर इसको 4x कह दें, इसको 5x कह दें, तो बेस और हाइट दिया है। और बेस और हाइट में क्या बताता है हमें, बेस और हाइट में एरिया क्या होगा भैया, तो बेस और हाइट का एरिया होता है हमारा कितना, ये होता है बेस और हाइट का एरिया, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। ये लिखा हुआ है 250, यहां आप देखेंगे ये आ गया 1/2। ये लिखा हुआ है बेस की वैल्यू है 4x और हाइट कितनी है हमारे पास 5x। बेस की वैल्यू कितनी है 4x, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5 दूने 10, तो यहां से x² की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 5। तो अब आपसे पूछा है कि ऊंचाई ज्ञात करें, क्या ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है 5 और x की वैल्यू 5, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास कितनी 25। ऊंचाई कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। देखिए आगे देखिए, जैसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा हुआ है, आओ देखिए ये भी पटवारी का आया हुआ है कभी। क्या कहा है आपसे कि इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज का जो आधार है यानी बेस है वो हाइट से क्या है, ऊंचाई से 5 अधिक है। अगर इसकी ये लिखा है कि हमारे पास जो बेस, बेस यानी क्या आधार, बेस यानी क्या आधार, और ये हमारे पास हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई अगर हमारे पास h है तो आधार कितना है h + 5। क्या है h + 5। आपसे कहा गया है कि जो आधार है वो ऊंचाई h से 5 ज्यादा है, ऊंचाई h से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो आप यहां देखेंगे कि एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया बराबर आ जाएगा 1/2 और बेस, बेस कितना है h + 5 और ऊंचाई कितनी है h। कौन सा है भैया, कौन सा हो गया d हो गया, ये माइनस है तो क्या होगा ये प्लस वाला। ये तो हमारे पास सेम सरल सरल से फॉर्मूले आ गए। अब देखो ये देखिए, ये थोड़ा सा लेवल इसका उठ गया क्यों, पेपर अच्छा है। अब क्या है, पेपर से कोई मतलब नहीं है, अच्छा क्वेश्चन कांस्टेबल में भी आ सकता है, पटवारी में भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है कहीं। तो यहां आपसे कहा गया है कि एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, एबीसी क्या है त्रिभुज की भुजाएं, और आपसे कहा गया है इनमें ये रिलेशन लिखा हुआ है। भुजाओं में क्या बताया है,
तो भुजाओं में आपको ये रिलेशन बताया है मेरे साथियों। भुजाओं में रिलेशन क्या बताया है? ये भुजाओं में रिलेशन क्या बताया है? ये आपको ये परिधि लिखी हुई है, परिधि यानी परिमाप। देखिए कभी कभी इसको परिमाप कह देता है और कभी कभी क्या कह देगा? परिधि, पेरीमीटर। तो आपसे कहा गया है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। तो आपसे कहा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। तो ये जो बात है, ये बात हमारे पास काय की है? रेशियो की है। ये बात काय की है? रेशियो की। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे कि ये लिखा हुआ है 2a और बराबर लिखा हुआ है 3b। तो यहां से a अपॉन b की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी? 3/2। ऐसे ही यहां से 3b और बराबर कितना? 4c। तो यहां से b अपॉन c की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। रेशियो का रूल कहता है कि जो कॉमन है उसको क्या करो? इक्वल करो। रेशियो का रूल कहता है कि जो कॉमन है उसको क्या करो? इक्वल करो। तो हमने कहा कि यहां b है और यहां भी b है, तो जो कॉमन है उसको इक्वल करो। तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई और यहां से भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये a अपॉन b की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो a अपॉन b की वैल्यू 6/4। तो यहां भी 6/4 है और यहां भी कितना है? 4। तो यहां आप देख पाएंगे कि ये आ गया हमारे पास a, b और c। a के अपोजिट क्या है? a के सामने कितना है? 6, b के सामने 4 और c के सामने 3। अगर इसको 4x कह दें, इसको 6x और ये कितना? 3x। तो आपसे बताया था कि परिमाप या परिधि, तो परिमाप या परिधि बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ये लिखा हुआ है 208। ये आ गया 6x प्लस के 4x और प्लस के 3x। तो 6 और 4 10 और 3 कितना? 13। 6 और 4 10 और 3 13। तो आप यहां देखेंगे ये कितना है? 208। 13 गुना 1 13, 13 गुना 6 78, 13 गुना 1 13, 13 गुना 6 78। यही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो अब आपसे कहा गया है सबसे बड़ी भुजा। क्या पूछा है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कितनी है? 6x। तो 6 और 1 की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये आ जाएगा 16 गुना 6 96। 16 गुना 6 कितना हो जाएगा? 96। तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी हमारे पास कितनी? 96। सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी? 96। सुनिए दोबारा से अगर मैं इस क्वेश्चन को कर देता तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सुनिए, इस तरह की जब भी डेटा होता है, इस तरह का जब भी डेटा होता है तो इसको डायरेक्ट करने की अप्रोच होती है कि यहां हमने देखा कि ये a है, ये b है और ये क्या है? c है। a को छुपा लेंगे तो ये आएगा 4 गुना 3 12। b को छुपा लेंगे 4 दूने 8 और c को छुपा लेंगे तो ये कितना आएगा? 3 दूने 6। यहां से देखेंगे 6 4 और ये कितना हो गया? 3। अगर ये x है, ये x है तो ये भी क्या हो गया? x। अब हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप का मतलब होगा तीनों का जोड़। तो ये कितना हो गया? 13x। और परिमाप दिया है 208। 13 गुना 1 13, कितना बचेगा? 7। 13 गुना 6 78। 13 गुना 6 78। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? ये सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछी है तो ये 6 गुना 16। तो 16 गुना 6 कितना होगा? 96 होगा। ठीक है, 16 गुना 6 कितना होगा? 96 होगा। तो इसमें क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो लिखा हुआ था, परिमाप दिया हुआ था, छोटी भुजा बड़ी भुजा कौन सी होगी ये पूछेगा। देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बदलेगा। आओ देखिए, एक त्रिकोण का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब मैंने अभी बताया था, S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और बाई 2। बताया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कितना? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हमें कितना दिया हुआ भाई? तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी हुई है? 21। तो यहां से a b c बराबर आएगा 21 दूने 42। आपसे कहा है एक भुजा की लंबाई हमारे पास इतनी है और दूसरी भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी है? ये। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्या बताना है? क्षेत्रफल बताइए। तो मेरे साथियों एक भुजा 13 और दूसरी भुजा 15 और प्लस तीसरी भुजा मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28। तो यहां से 28 चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। सी की वैल्यू तो a b और c दिए हैं और एरिया पे जाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी यहां अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया क्या होगा, रूट ऑफ एस। एस का मतलब कितना, 21। ये हमारे पास था यहां एस बराबर क्या था, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस कितना है, 21। एस कितना है, 21। अब आपसे कहा है 21 माइनस ए, तो 21 में से ए घटा दो तो कितना आएगा, 21, ये आएगा 8। 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 6, और 21 माइनस 14 यानी कितना आएगा, 7 आएगा। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लग गया। तो यहां आप देखेंगे भैया इसको क्या लिख दिया, 21 को लिख सकते हैं ये 7 गुना 3, 8 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना, और ये लिख दिया 2 गुना 3, और ये लिख दिया 7। भैया जरा समझ लो, ये रहा आपका 6, ये रहा आपका 8, और ये रहा आपका 21। ठीक है, अब आप देखेंगे 7 और 7 में से एक 7 बाहर आ गया, 3 और 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और ये 16 में से एक 4, तो 21 गुना 4 84। तो एरिया कितना आएगा, तो एरिया आएगा हमारे पास कितना कितना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। देखिए अब आप इसको देखते रह जाएंगे, जरा करिए, 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। देखिए सुनिए, आपको ध्यान देना है कि ये भी एमपी पुलिस का क्वेश्चन है। क्या है ये, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ये करेक्शन है। ये लिखा हुआ है परिवृत्त की त्रिज्या है, ये क्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस यानी सरकम रेडियस लिख दो इसको। क्या है ये, सरकम रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। क्या है ये, सरकम रेडियस है। क्या है ये, सरकम रेडियस है। तो अगर आपके दिमाग में आ जाएगा कि सरकम रेडियस बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी, और अपॉन क्या था 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर मैंने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या होगा, तो ये होता है a इंटू बी इंटू सी, और अपॉन कितना आएगा 4r। अब बताइए जिसके सेट में ये आया होगा और किसी के सेट में आया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और किसी के सेट में ये आया है, और ये तो कई बच्चे फॉर्मूला ही पहली बार देख रहे होते। तो यहां आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो तीनों भुजाओं का गुणनफल देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है 2400। ये लिखा हुआ है तीनों भुजाएं, ये लिखा हुआ हमारे पास 4, और सरकम रेडियस कितनी है ये, तो ये आ गया 12 दूने 24, 200 आ गया, हाँ या ना। यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। निश्चित तौर पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब हम कहते हैं हम तो साहब कांस्टेबल की तैयारी करें, तो आप कांस्टेबल की करें या करें, क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। देखो ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को आ रहा था, ये सभी को आ रहा था। हाँ, फॉर्मूला तो अभी बताया, पहले से याद था क्या, हाँ तो अभी बताना और बाद में अंतर होता है। चलिए देखिए, देखें हो गया ना, ये
तो पूरा गेम काय का है, फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूले का गेम है। और ये भी गेम है कि आपको फॉर्मूला याद है तो डेटा के हिसाब से उसको लगा पाए, डेटा के हिसाब से क्या करें, उसको लगा पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा, अगला क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, देखो शांत हो जाएं। या देखिए आपसे कहा है किसी त्रिकोण का परिमाप लिखा हुआ है। देखिए अभी परिमाप को परिधि कह रहा था, यानी क्या कह रहा था, पेरीमीटर। कभी उसको क्या कह रहा है, परिधि कह रहा है, कभी परिमाप कह रहा है। तो आपसे कहा गया है परिधि कहे परिमाप कहे मतलब क्या है, बाउंड्री की लंबाई, बाहरी बाउंड्री की लंबाई। आपसे कहा गया है कि परिमाप है और इसकी भुजाएं ये है, यानी हमारे पास ए बी सी का जो रेशियो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 3 4 और कितना 5। अगर इसको 3x इसको 4x, तो हमारे पास तीनों का योग क्या कहलाता है, तीनों का जो सम होता है वो क्या कहलाता है, परिमाप। तीनों को जोड़ देंगे तो वो परिमाप के बराबर होता है। तो मेरे साथियों ये हमारे पास परिमाप, परिमाप या पेरीमीटर हमारे पास लिखा हुआ है 144, और इसका मतलब तीनों का जोड़। तो तीनों का जोड़ कितना होगा, तीनों का जोड़ होगा 12x, 12x की वैल्यू 144, तो x बराबर कितना आएगा 12, x की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो अब आपसे कहा गया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर कीमत से पृष्ठ को रंगने का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एट ये। अब हमसे कह रहा है कि इस सरफेस को क्या करना है आपको, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये कैसी है, अब इस ट्रायंगुलर फील्ड को आपको क्या करनी है, रंगाई। तो हमारे पास खर्च क्या होगा, तो एक्सपेंडिचर बराबर होता है खर्च। देखिए मैंने आपको बताया था आज ही कि हमारे पास दो तरह के काम होंगे, या तो हम बाउंड्री पे काम करेंगे, या तो हम कहां करेंगे, या तो हम बाउंड्री पे काम करेंगे या खेत में काम करेंगे। खेत यानी फील्ड में, यानी पृष्ठ पर काम करेंगे। यानी हमारे पास ये त्रिभुज है, ये अगर हमारे पास त्रिभुज है तो या तो हम इनकी दीवारों पर यहां काम करेंगे, और या घास लगाना है, पेंटिंग करना है, फसल करना है, वो कहां करेंगे, तो या तो काम होगा एरिया पे और या काम कहां होगा, पेरीमीटर पे। तो अगर हम खर्च की बात करते हैं तो खर्च बराबर होगा एरिया और इनटू रेट, एरिया इनटू रेट। कितना बड़ा हमारा खेत है और किस रेट पर काम करवाना है, किस रेट पर हमें काम करवाना है। मेरे साथियों आपको ये दिखना चाहिए 3 4 5 ये एक समकोण त्रिभुज बनाती है। 3 4 5 क्या है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। मैं यहां आपको बता देता हूं, जैसे ये 3 4 5 है तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। किसकी हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपने का कैसे पता चला, धीरे धीरे आपको भी ये रट जाती हैं कि ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का। ये 9 और ये 16 और ये कितना है 25। अगर किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मेरे साथियों अगर आप यहां देखेंगे तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया ये कुछ इस तरह से, यानी हमारे पास समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि ये आ जाएगा हमारे पास 3x, तो ये हो जाएगा 4x, तो ये क्या हो जाएगा 5x। इसके एरिया के बारे में जानते हो, इसका एरिया होता है हमारे पास क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये क्या हो गया, आधार गुना ऊंचाई। यहां से ये कैंसिल हो गया तो कितना, 3 दूने 6 और ये x स्क्वायर। अब आपने कहा 6 और x की वैल्यू 12 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 और गुना 144। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया। अब मैंने कहा कि इसकी रंगाई पुताई करनी है, हमें क्या करनी है इसकी, अगर इसकी रंगाई पुताई करनी है तो आपने कहा खर्च बराबर क्या होता है, एरिया। एरिया यानी 6 और गुना 144। और रेट क्या भाव है भाई, तो रेट है हमारे पास 5।
इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 144 और गुना 6 गुना 5 30, ये आएगा 0, ये आ जाएगा कितना 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12 और 1 13 और 3 और 1 4, कितना आएगा 4320, कितना आएगा 4320, ये आएगा हमारे पास कितना 4320। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, क्या कि इसमें हमें देखिए या तो कहां, यहां आपसे कहा गया है पृष्ठ, पृष्ठ यानी त्रिभुज के इस भूभाग को, त्रिभुज के इस भूभाग को, इसको रंग रहा है ये, तो इसका रंगने का मतलब एरिया पे काम होना। तो खर्चा बराबर क्या होता है, अगर एरिया पे काम करेंगे तो एरिया इंटू रेट, और अगर हम परिधि पर काम करेंगे तो पेरीमीटर इंटू रेट। कुछ कहना है इसमें? देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ये हमारे पास जो आए हुए क्वेश्चन जो थे ये किस पर बेस्ड थे, एस्केलीन ट्रायंगल पर, किस पर, विषम बाहु त्रिभुज पर। ये जो क्वेश्चन है वो काय पर बेस्ड है, विषम बाहु त्रिभुज पर। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अब हमारे पास आ गया क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए अगर हम फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो पूरा समझाने का खेल है, लेकिन अगर हम जल्दी पढ़ते हैं तो फिर चीजें रटनी होती है। सुनिए, अब आपसे कहा गया है कि भैया सुनिए, यहां आपसे कहा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और तीनों कोण कैसे होते हैं, 60-60 डिग्री के फिक्स हो गए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, जिसको हमने ए कह दिया है, और तीनों कोण कितने हैं, 60-60 डिग्री के। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई देके, यहां से ऊंचाई का मतलब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं तो ये ऊंचाई होती है हमारे पास √3/2, और ये क्या ए का मतलब क्या, ए का मतलब क्या, साइड। सो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो क्या होती है, √3/2 ए, यानी √3/2 ए, √3/2 इंटू साइड। अगर इसकी मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है, कम शब्दों में समझ लो, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से यहां से खींची जाए और इसके दो बराबर टुकड़े, मीडियन यानी मध्य बिंदु पर मिलना, मीडियन यानी मध्य में मिलना, यानी यहां से खींचे और कहां मिलना, मध्य में मिलना, ये क्या है, मीडियन। मीडियन यानी माध्यिका, ये लिखा हुआ मीडियन यानी माध्यिका। तो माध्यिका का काम कहां है, मध्य पर मिलना, कहां, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर मिलना, इसको कहते हैं मीडियन। एल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है कहां, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाना, बेस के साथ क्या बनाना, 90 डिग्री। तो ये कहलाता है हमारे पास हाइट या ऊंचाई या एल्टीट्यूड। हाइट एल्टीट्यूड हो गया, इसलिए देखो ये ऊंचाई है तो ये एल्टीट्यूड को क्या कहते हैं, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90, तो हाइट को ही हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। और ये किसके बराबर होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ये सारे के सारे लोग आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, अन्यथा ये बराबर नहीं होते। परिमाप क्या होता है, तो भैया परिमाप क्या होगा इसका, a + a + a, तो बराबर क्या होगा 3a। यानी अगर मैं देखूं कि इसका परिमाप क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमारे पास, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, तो इसका पेरीमीटर होगा a + a, यानी पेरीमीटर को मैंने कह दिया तो ये आएगा 3a। तो यहां से अगर मैं a कहूं तो कितना आएगा, p/3। अगर परिमाप देखेंगे तो 3a, और साइड देखेंगे, a का मतलब क्या, साइड, तो परिमाप देखेंगे तो 3a, 3a का मतलब 3 इंटू साइड, और पेरीमीटर देखेंगे तो क्या होगा, यानी अगर हम साइड देखेंगे तो परिमाप अपॉन 3।
अब हमने आपसे कहा कि इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है √3/2 a √3/4 a स्क्वायर। यहां a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड को, यानी √3/2 √3/4 और ये क्या हो गया, साइड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, साइड का स्क्वायर। अगर हम इसमें थोड़े से आगे बढ़ जाते, इसमें यहां आ जाते, देखिए इन सर्कल क्या गया, इन सर्कल का मतलब क्या बताया था, बताओ जरा। इन सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो ऐसा त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करे। ऐसा सर्कल जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करे उनको कहते हैं इन सर्कल। लेकिन यहां रेडियस को क्या बताया है, a/2√3। यहां a का मतलब क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। यहां a का मतलब क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हम आपसे यहां कहें कि ये हमारे पास क्या है भैया, तो यहां आपसे बताया गया है कि ये कौन सा सर्कल है, कौन सा है ये, इसको कहते हैं सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स को टच करे, तीनों वर्टेक्स को क्या करे, टच करे। तो अब यहां आप कहेंगे, तो यहां कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है, a/, तो इक्विलेटर ट्रायंगल में कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास a/√3 और ये लिखा हुआ है हमारे पास a/2√3। भैया ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 1:1/2 यानी √2 ये। तो आप याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज में कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 का। कैपिटल आर का मतलब सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या, और स्मॉल आर का मतलब क्या, ये होती है इन अंतः त्रिज्या कहते हैं इसको, इन रेडियस कहते हैं। ये इक्विलेटर ट्रायंगल में ही एक बात और जान लो, इक्विलेटर ट्रायंगल में अगर कोई अंदर किसी एक पॉइंट से, इक्विलेटर ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट से अगर तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर खींचे, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो अगर हम क्या करें कि अगर किसी भी बिंदु से, ये बीचों बीच नहीं है, इक्विलेटर ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर खींचे, तो इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ को अगर हम जोड़ दें, P1, P2, P3 को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगी, P1, P2 और P3 को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, √3/2a। यानी इसको क्या कह देते हैं हम, हाइट। इसको क्या कह देते हैं, हाइट। देखिए समय के हिसाब से मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो हर चीज पे डिटेल में डिस्कशन होता है। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चनों पे आ जाता हूं। देखिए क्वेश्चनों की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला कौन सा था। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8वां। आइए यह देखिए, सुनिए जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो सीधे सीधे आपको देखना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a, और बराबर कितना है, 48। तो a बराबर कितना आएगा, 16। अभी जो फॉर्मूले हैं आप घर पे जाके 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये आपको दिखने लगेगा कि हमारे पास क्या है कि ये हमारे समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, और ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, 3a के बराबर है। तो आपसे कहा है उसका क्षेत्रफल बताइए, तो एरिया मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एरिया बराबर होता है √3/4 और ये क्या होता है, a²। तो ये √3/4 कितना, 3/4 a² का मतलब होगा 16 गुना 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 64 √3। कहां है भाई, तो पूरा गेम काहे का है, फॉर्मूले का है। यानी हमें डेटा के हिसाब से फॉर्मूला आना चाहिए। अगर इन रेडियस दी है तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा, अगर सरकम रेडियस दी है यानी अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, परिमाप, भुजा, एरिया, जो कुछ दिया होगा उस हिसाब से हमें जाना होता है। देखिए सुनिए,
यहां हमने आए क्वेश्चन नंबर 9 पर। आओ भाई, आपसे यहां कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज, कौन सा है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन लिखी हुई है। ये क्या लिखी हुई है? मीडियन। लेकिन अगर आपको पता है कि मीडियन जो होती है हमारे पास, जो मीडियन है वो क्या है होती है? √3/2 और क्या? ए। और यहां ए क्या रिप्रेजेंट करता है? साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ये अपन लिख देंगे मीडियन को, क्या लिख देंगे? ये। और ये आएगा √3/2 और ये क्या हो गया? ए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया भाई? 12। अब आप इसका पेरीमीटर बता सकते हैं कि पेरीमीटर का मतलब परिमाप क्या होता है? 3a। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और इंटू कितना? 12, यानी कितना होगा? 36। क्या होगा? 36। कहानी फॉर्मूलों पे आके रुक जाती है। आइए सुनिए, बस फाउंडेशन बैच में केवल इतना होता है कि इन फॉर्मूलों के पीछे के भी कहानी को सुनाते रहते हैं, जिससे थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। क्या लिखा हुआ भाई? समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, यानी क्या लिखा हुआ है? ये आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है स्मॉल r। तो इसकी माध्यिका की लंबाई बताइए। क्या बताना है? माध्यिका। सबसे पहले तो हमने कहा कि स्मॉल r जो होता है वो हमारे पास a/2√3 होता है। और r बराबर लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है a/2√3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6√3। अभी अभी आपने जाना है कि मीडियन क्या होती है भैया? तो मीडियन होती है हमारे पास माध्यिका। क्या होती है? माध्यिका क्या होती है? √3/2 और ये क्या हो गया? a। तो ये √3/2 और a का मान कितना आ गया? 6√3। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 3, ये आएगा 3 और ये आ गया √3 इंटू √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3, यानी कितनी हो जाएगी? 9। लेकिन अगर इसको डिटेल में आपको जानकारी होती है तो आपको ये इस तरह से बताया जाता है कि भैया इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस, अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है भैया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो यहां से ये बताती है इन रेडियस, तो ये क्या बताती है? ये इन रेडियस बताएगी और ये क्या बताती है? सरकम रेडियस। तो अगर ये 1 होता है तो ये 2 होता है, अभी अभी बताएं। इसकी वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास 3, तो ये क्या हो जाएगा? 6। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9। क्या होगा? 9। लेकिन ये बाद की बातें हैं, जब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाती हैं कि ये कहानी ऐसे चलती है। अभी हमें क्या है कि केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि अगर याद है तो आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहे हो? गलत हो गया है क्या? पेन गलत है तो इतनी देर लगा दी आपने कहने में, इसमें कितना समय लगेगा? ये इसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है आपको, हाँ इसके लिए भी आपको समय मिलेगा। आइए, पेन नहीं दिख रहा है ये, कोई बात नहीं। अब दिख रहा है? कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। कहां कहां गलत था ये? चलिए अब ठीक है। और भी था कहीं? सब में ही है? चलिए देखते हैं। यहां तो दिख रहा है। चलिए यहीं तक था। चलिए धन्यवाद। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? यहां आओ, सुनो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। और यहां देखिए, ये आपसे कहा है कि किसी त्रिभुज के अंदर, यो अभी मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, यहां से आपसे कहा है कि ये परपेंडिकुलर खींचा है, ये परपेंडिकुलर खींचा है और ये परपेंडिकुलर खींचा है। ये P1 P2 P3 क्या लिखे हुए हैं? ये 3 4 और कितने हैं? 5। तो मैंने बताया था कि ये हमारे किसके बराबर होते हैं? 3 4 और ये 5 किसके बराबर होंगे? √3/2 और क्या? a। तो ये लिखा हुआ है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 12 गुना 2
और ये √3 कहां जाएगा, नीचे। 12 गुना 2 और √3 कहां आएगा, नीचे। तो मेरे साथियों आपसे कहा गया है क्या, क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एरिया बराबर होता है √3/4 और ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये 12 दूने 24/√3 और ये भी आएगा 24/√3, हाँ या ना। यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो 6, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा भैया, यहां से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास √3, ये आ जाएगा 6 गुना 24 और ये √3 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। तो 6 गुना 8 48 √3 कितना होगा, ये 6 गुना 8 48 √3 हो जाएगा। आगे देखिए यहां लिखा हुआ है, देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a है और यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी हो गई, a+2। तो आपसे कहा गया है कि यहां अगर एरिया हमारे पास a है तो यहां एरिया आ जाता है हमारे पास a+3√3। एरिया का डिफरेंस है, एरिया का क्या है, डिफरेंस, ठीक है ना, हाँ या ना। यानी हमारे पास क्या है कि यहां का एरिया, हमारे पास क्या है कि यहां का एरिया है, इसको मैंने कह दिया कि एरिया 1, इसको मैं कह रहा हूं कि एरिया 1 बराबर इतना है, तो एरिया 2 बराबर कितना है, ये इतना। तो यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वाले एरिया में से 3√3 घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर मैं ये कह दूं कि ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा, तो इतना इसमें से घटा देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे। तो आप यहां कह सकते हैं कि एरिया 1 बराबर हो जाएगा किसके, एरिया 2 के, अगर इसमें से मैं 3√3 क्या कर दूं, घटा दूं, हो जाएगा। यहां ये ज्यादा है ना, तो इसका एरिया आएगा √3/4 और a स्क्वायर, इसका एरिया होगा √3/4 और ये आएगा a+2 का होल स्क्वायर और माइनस के 3√3, ये आ जाएगा हमारे पास 3√4 a स्क्वायर और बराबर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इतना। और अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस के 4a प्लस के 4 और माइनस के 3√3, ये हमारे पास आ गया 3/4 a स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 a स्क्वायर और यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो ये आ जाएगा 3/4 और ये कितना आएगा, 4a, और यहां भी मैंने कह दिया 3/4 और इंटू 4 और माइनस के 3√3, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो अगर मैं 3√3 को इधर ले जाऊं, 3√3 को अगर मैं इधर ले गया तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ये 3√3 अगर हमारा यहां आ गया और यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो √3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a+1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 वहां चला जाएगा तो 3 - 1, तो a का मान कितना होगा, a का मान आ गया हमारे पास कितना, 2। तो आपसे कहा गया है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा बताइए। तो भुजा तो आ गई 2, एरिया क्या होगा इसका, तो इसका एरिया होगा √3/4 और 2 का स्क्वायर, तो एरिया कितना आ जाएगा, 3। तो एरिया आ गया हमारे पास कितना, एरिया आ गया हमारे पास 3 और साइड कितनी आ गई, 2। तो एरिया आ गया हमारे पास √3 और साइड कितनी आ गई, 2। आपका क्वेश्चन केवल यहां तक था, ये फॉर्मूला लगा दिया, इसका मतलब मेंसुरेशन क्लियर हो गया। इसके बाद तो क्या है, ये कैलकुलेशन है। देखिए आइए, ये लिखा हुआ है आपके पास, देखो सुनो, आप 1 मिनट पढ़िए फिर मैं बताता हूं इसको।
देखिए सुनिए, इसमें आपसे क्या कहा है, यहां आपको बताया गया है कि कैसा ट्रायंगल है ये, कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके बारे में हम पहले जान लें कि ये कैसा है। आओ, यहां मैंने आपको बताया कि ये लिखा हुआ हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं कैसी हों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आओ, तो ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, कैसा है ये, इसकी ये दो भुजाएं ए है, तो ये भी क्या है, ए है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, इक्वल है। ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, इक्वल है। चलिए, तो आपसे कहा गया है कि अगर दो भुजाएं इक्वल होती हैं तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर खींचता हूं तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो यहां से मैं पाइथागोरस की प्रमेय, राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहां से हाइट की वैल्यू निकालता हूं, तो परिमाप तो क्या हो गया इसका, ए और प्लस बी, ए और क्या, बी। ये तो पेरीमीटर हो गया, ए और बी, ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि हाइट क्या होगी भैया इसकी, तो यहां पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो हाइट कैसे होगी भैया, तो ये h हो गया। तो h बराबर होगा पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या बताती है, दो छोटी भुजाओं का वर्ग, तो ये आएगा h स्क्वायर, और ये भुजा क्या होगी, बी स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर। तो यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। फिर मैंने देखा कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है हमारे पास 1/2, बेस यानी बी, बेस यानी क्या हो गया, बी, और हाइट कितनी हो गई, 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की भुजाएं ये हैं, तो इसका एरिया बताइए। यहां आपके पास क्या है, ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ये आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये पेरीमीटर क्या हो गया, ए और प्लस के बी। अब देखते हैं क्वेश्चन की कहानी क्या बनती है इसमें। देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन कौन से थे, कौन सा नंबर का क्वेश्चन, यही है। आओ देखिए, सुनिए, आपसे क्या कहा है जरा जानिए। ये बताया गया है आपको कि ये लिखा हुआ किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो ये लिखा हुआ है कि जो पेरीमीटर है इसका, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या है, बी। तो इसका पेरीमीटर है वो कितना है, कितना है, 24। और इसका आधार यानी बी, प्रत्येक समान भुजा का 2/3 गुना है। इसका आधार है वो कितना है, जो इक्वल साइड है उसका 2/3 है। तो अगर आप यहां देखेंगे कि ये b और अपॉन a का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2/3, यानी b का मान 2x है तो a का मान कितना है, 3x। हाँ या ना, तो ये आएगा हमारे पास कितना आ गया, ये 2x आ गया, ये 2x आ गया, और ये कितना हो गया, 3x ना, ये क्या है, ये 3x है, ये भी 3x है, तो ये कितना होगा, 2x। तो अब आप यहां से कहेंगे कि ये 3x और 2x, ये कितना लिखा हुआ है, 24। तो ये 3 और 3 6 और 2 8, 8x की वैल्यू आ गई 24। तो x बराबर कितना आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3। तो आपसे कहा गया है कि इसका एरिया बताइए। तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, b/4, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, था कि नहीं था। तो यहां से ये आ गया हमारे पास 3 गुना 3 9, ये 9 आ गया, तो ये भी क्या होगा 9, और ये कितना आएगा, 3 दूने 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/4, 6 कितना 4, ये आएगा 4। a का मान कितना है 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, माइनस b का मान कितना है
6 का स्क्वायर 36। साथियों यहां देखेंगे तो ये b/4 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2। यहां से मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो ये 81 माइनस कितना बचेगा 9, 81 माइनस 9। यहां हमारे पास 3/2 और ये जो 4 में से कितना बाहर आएगा 2, तो ये आ जाएगा 72। ये और ये क्या हो गया कैंसिल। अब इसको लिख सकते हो आप कितना 72 को लिख सकते हो 9 गुना 8 या कितना 36 दूने 72। 36 दूने 72 तो 36 में से कितना बाहर आ गया 6, तो ये क्या बचेगा, तो ये एरिया आ गया 6 गुना 3 18√2। कहां है 18√2। एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो बच्चे थोड़े से भी जिनका बेसिक ठीक ठाक है वो इस तरीके को कैसे करते, ये तो हमने शुद्ध फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, ये तो शुद्ध फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। अगर हम इसको इस तरह से कर जाते कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहां देखो ये लिखा हुआ है, ये समान भुजा है ए और ये कितना है बी। हमसे कहा गया है कि इसका बेस है वो कितना है, बेस जो है वो प्रत्येक इक्वल साइड के 2/3 है, तो ये b/a का मान आएगा हमारे पास 2/3। कितना आएगा 2/3। रेशियो कहता है कि मुझ में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना आएगा 4/6। इसको मैंने क्या कह दिया 4/6। जैसे ही इसको आप 4/6 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6x, ये भी क्या होगी 6x और ये क्या होगी 4x। यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है, तो यहां से h बराबर आ जाएगा हमारे पास, h बराबर बताता है क्या रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी 36x² और माइनस के a स्क्वायर यानी कितना 4x²। तो ये आ जाता है हमारे पास कितना, ये आ जाता है कितना। हालांकि हमने ये वैल्यू और रख देते तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाती, चीजें हमारे लिए क्या हो जाती आसान हो जाती है। अगर मैं यहां से वैल्यू रख देता, देखो सुन लो, वैल्यू आपने रख दी इसमें तो चीजें हमारे लिए आसान होनी चाहिए। चलो देखते हैं, ये हमारे पास 2/3 आया था ना, ये x और ये भी कितना x, तो ये a और a हमारे पास ये कितना था 3x, ये भी कितना था 3x और ये कितना था 2x। तो परिमाप लिखा हुआ था 24, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना कितना 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू मेरे साथियों 3 आ गई, तो ये कितना आया 9, ये भी 9 और ये कितना आ गया 6, यानी 9 और ये 6। यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये h बताएगा, ये 3 और 3 में बांटता है, तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाइथागोरस की प्रमेय से 9 का स्क्वायर यानी 81, 9 का स्क्वायर यानी कितना 81 और माइनस के 3 का स्क्वायर कितना 9, 72 को लिख सकते हैं 36 और 36 का मतलब होगा 6√3 6√2। तो अब आप देख सकते हैं कि एरिया बराबर क्या होगा, तो एरिया बराबर होता है 1/2। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 6√2, तो ये आ जाएगा 18√2। ये कितना आएगा 18√2, ये आ जाएगा हमारे पास 18√2। अब तसल्ली से समझना, घर जाके आओ, ये लिखा हुआ हमारे पास कितना है, ये देखिए सुनिए सुने, ये लिखा हुआ है हमारे पास, सुनिए भाई, मैंने आपसे कहा है कि समद्विबाहु, ये लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया पहले से ही आपको गिवन है कितना है 4 यूनिट स्क्वायर, और आपसे कहा इसकी तीसरी भुजा की लंबाई, यानी हमसे ये कहा गया है ये लिखा हुआ ए बी सी, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है 2। तो हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 के
1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमारे पास कितना है 4, 1/2 बेस कितना है 2, तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई 4। यहां से अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो यहां से अगर इसको मैं क्या है कि परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये 2 को कैसे बांटेगा, 1 और 1 में, और ये क्या आ गया 4। इसको बुझा, ये हमारे पास a है और ये वैल्यू किसकी है b की। तो अगर यहां इसको, ये जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहां से a की वैल्यू आएगी, a बराबर आएगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, यानी 16 और 1 17। कितनी आएगी 17। तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई आएगी रूट ऑफ 17 यूनिट। कितनी आएगी, प्रत्येक समान भुजा की लंबाई आएगी हमारे पास कितना, रूट ऑफ कितना 17 यूनिट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको b का मान लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला बताया था कि एरिया बराबर b/4 रूट ऑफ 4a² माइनस b² में रखेंगे, लेकिन फॉर्मूले में लगाते हैं तो कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। फॉर्मूला लगाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। यहां देखो, यहां ये इसको देखिए, सुनिए जरा। एक समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 45 डिग्री का कोण है। आधार का कोण कितना है 45 डिग्री। मतलब ये ऐसा कोई ट्रायंगल लिखा हुआ है जो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो समकोण त्रिभुज है जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। जरा समझ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां आपने कहा कि ये हो गया हमारे पास 90, ये हो गया हमारे पास 45, तो ये भी क्या होगा 45 होगा। आपको इसको आपने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, तो मत मानो, ये थीटा कह दिया। तो 90 45 और प्लस के थीटा बराबर होगा 180। तो यहां से थीटा बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आएगा 180 माइनस के 135, तो थीटा बराबर आ जाएगा कितना 45। ये थीटा बराबर 45 आ गया भैया, तो मैंने हटा दिया इसको। हमें पहले से ही ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये 45 है समकोण त्रिभुज में, अगर ये 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये 45 है, तो 90 में से 45 गए तो कितना बचा 45। अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं तो उसके विपरीत भुजाएं भी कैसी होती है बराबर। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी कैसी होंगी इक्वल। आपने देखा कि अगर हमने कहा कि ये और ये आपस में कैसे हैं इक्वल, अगर ये और ये आपस में इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड ये होगी और इसकी अपोजिट साइड ये होगी, ये दोनों कैसे होंगे इक्वल। तो अगर इसको मैंने a कह दिया, इसको a कह दिया और इसको क्या कह दिया h, इसको क्या कह दिया h, आपसे कहा गया है कि ये दोनों बराबर होंगे, तो इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है कितना, आधार का माप लिखा हुआ है कितना 20। तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा 20। तो एरिया होगा इसका कितना 1/2 20 गुना 20। तो ये कितना होगा 10, 10 गुना 20 कितना 100, 10 गुना 20 कितना 100। आगे देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास, आओ करो भाई, एमपी पुलिस का है, आपके लेवल का भी है, करिए।
चलिए देखिए मैं बता देता हूं, आप तो कर ही लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन थोड़ा समय की पाबंदियां हैं इसलिए नहीं कर पा रहे होगे। हमारे पास क्या है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, दोनों चीजें हैं इसमें, समकोण भी है और दो भुजाएं बराबर भी हैं, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, यानी एक कोण 90 डिग्री भी है और दो भुजाएं बराबर भी हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास समद्विबाहु समकोण का मतलब ये कहता है दो भुजाएं बराबर और ये कहता है एक कोण 90। तो ये कोण 90 हो गया और ये कहता है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण थीटा होगा, तो इसके सामने का भी कोण क्या होगा, थीटा। और आप जानते हैं कि ये जो दोनों थीटा हैं वो किसके बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 हो गया तो इन दोनों की जवाबदेही है 90 करना, क्योंकि पूरे ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 180। तो अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों को मिलकर भी कितना होना होगा 90। तो ये आएगा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर फिर कितना आ गया 45। तो यहां आप देखेंगे ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, हमें हालांकि जरूरत नहीं थी इसकी, हमें तो इतना पता चल गया कि ये दो भुजाएं बराबर हैं और ये, तो ये क्या होगा h। अब पाइथागोरस की प्रमेय से h बराबर होगा a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 और क्या होगा a। तो परिमाप आ गया हमारे पास a और ये आ जाएगा a रूट 2, तो ये आ जाएगा 2a और प्लस के a रूट 2, तो ये आएगा 2a प्लस के a और ये रूट 2। ये एमपी कांस्टेबल का है, क्या है एमपी कांस्टेबल में लिखा हुआ है, डेट भी मेंशन की हुई है। तो हमने कहा समद्विबाहु समकोण लिखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी बराबर। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण h बराबर क्या होगा बेस, और ये आप देख लो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जरा जान लो मेरे साथी, ये जान लो, ये अगर ये b है और ये क्या है ये p है और ये क्या है h, जब ये 90 डिग्री होता है तो कायदे से कहते हैं h बराबर होता है b स्क्वायर और प्लस के p स्क्वायर, लेकिन जब h की जरूरत होती है तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस के p स्क्वायर। अगर किसी को b की जरूरत है तो ये आएगा h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर, अगर किसी को p की जरूरत है तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। फॉर्मूला एक है, ये पाइथागोरस ने कहा था ये, अब इससे हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया जरूरत के अनुसार। असली पाइथागोरस ने क्या कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है h, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, यानी आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर किसके होगा, किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी अभी आपको बताया है कौन सा वाला, ये वाला, इसमें वही लगाया था, इसमें ये लगाया था क्या होगा, अभी h बराबर b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, क्योंकि b और p दोनों ही कैसे हैं एक समान है, b और p दोनों ही एक समान है। आइए देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि आपको परेशान करने वाला है, आप इसको करिए, देखो कौन कौन कितनी कितनी गलती करता है, मैं जरा देखता हूं, करो। इस तरह के क्वेश्चन में हम गलती करते थे हो पता नहीं चलता है, जिस दिन आंसर आते हैं उस दिन पता चलता है कि हम गलत करके आ गए। करो जल्दी से। देखिए मैं बता देता हूं आपको, सुन लो, शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 3 4 5 लिखा हुआ है, 3 4 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, आप रट लो कि ये 3 4 5 क्या है
समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये निश्चित तौर पर क्या है, समकोण। अब अगर आप इसको देखेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया आएगा भाई हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 0.3 और इंटू दशमलव कितना 4। यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2, तो ये आ जाएगा 0 कितना 3 दूने 6, तो ये आएगा 0.0 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, जानते हो आप, जानते हैं। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी 1/100। तो यहां हमारे पास कितने सेंटीमीटर हैं 2, तो ये 1/100 और ये 1/100, तो इस तरीके से क्या हो गया ये मीटर, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए कहां वर्ग मीटर में। तो अब आपने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो इतने वर्ग मीटर उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव तो पहले से ही थे। अब ये कितना आगे बढ़ाएंगी, 4 जीरो हैं तो डेसिमल को कितना शिफ्ट करेंगी 4 आगे तक शिफ्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे हमें निपटा सकता है कि हम क्या है उत्तर निकाल लें, लेकिन क्या है मैच ना करा पाए। सुन लो, यहां क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एक इसका सेंटीमीटर एक इसका सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी 1/100, तो इसको भी 1/100, इसको भी 1/100, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, अगर आ गई है तो और आगे आओ। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। आइए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी लंबवत भुजाएं यानी परपेंडिकुलर साइड हमारे पास कितनी है 12 और 5, यानी ये 12x है तो ये क्या होगा 5x। तो इसका परिमाप बताइए, तो पाइथागोरस की प्रमेय से ये क्या होगा 12x का स्क्वायर और ये आ जाएगा 5x का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 169x का स्क्वायर और ये आ जाएगा 13x, हाँ है ना। अब हम जानते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा 1/2, आधार कितना है 12x और ऊंचाई कितनी है 5x, ये लिखा हुआ है 120, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30x स्क्वायर, तो यहां से ये आ जाएगा 4, तो x स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2। x की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो अब आप देखेंगे पेरीमीटर, तो परिमाप बराबर आएगा 5 और 12 17 और 17 और 13 कितना 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30x और x का मान कितना आ गया हमारे पास 2, तो पेरीमीटर आ गया हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आएगा हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बच्चे थोड़े से समझदार हैं, जिन्होंने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है, ऐसा तो है नहीं है कि जैसे ही एग्जाम आया उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे, इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो बच्चे क्या है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 13, हाँ या ना, ये 13, तो सीधे सीधे आपको लिखा हुआ एरिया, तो एरिया होगा 1/2 5x गुना 12x बराबर कितना है 120। यहां से मैंने इसको कैंसिल कर दिया 6 गुना 5 कितना 30, 30 गुना 4, तो यहां से हमें x स्क्वायर बराबर कितना दिख रहा है 4, तो x बराबर कितना होगा ये। तो अब मैंने कहा परिमाप, परिमाप आएगा ये 25 और 5 कितना 30 और 30x, तो 30 दूनी कितना होगा 60। तो थोड़ा सा भी अगर आप पहले से भी अवेयर हैं तो इसको शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, एमपी पुलिस का है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनिए, आपसे कहा गया है समकोण त्रिभुज है। भाई साहब, अगर समकोण त्रिभुज है तो आपने कहा कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और सबसे बड़ी भुजा होगी वो कौन सी होगी 90 डिग्री के सामने। तो ये हमें कहता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। पता है आपको एच का मतलब क्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा,
तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 15 का होल स्क्वायर बराबर ये आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास कितना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही है हाँ या ना। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab तो 30x। यहां आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, यहां आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab। यही हो रहा है कि नहीं? आप यहां से देख रहे हैं ये और ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर आप यहां से देखेंगे कि 28 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 2x बचेगा। 196 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 29, तो ये आएगा 20। ये ज्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है। केवल x से x सही है, केवल x से x क्या है सही है। अब आपने क्या किया कि यहां हमारे पास क्या है, अब इसको केवल और केवल हमें क्या करना है इन दोनों को वहां ले जाएंगे। तो हमने कहा ये तो हो गया 0, ये पहले से x स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मुझे लग रहा है 205। ये प्लस कितना इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 22x और ये आएगा माइनस के 225 और माइनस के 30x। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये एक्स स्क्वायर और इनका डिफरेंस देखेंगे तो माइनस के 8x और इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा माइनस के 20। यानी हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर 8x और माइनस के 200 बराबर क्या होगा 0। एक तो तरीका है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करो, दूसरा तरीका लास्ट में 20 है। लास्ट में कितना है 20। तो हमें किसका पूछा है कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई अगर मैं 25 मान लूं, शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए। x का मान होगा हमारे पास या तो 10 होगा 20 का फैक्टर होगा। x का मान क्या होगा 20 का फैक्टर होगा। तो या तो इसको सॉल्व कर लो, यहां अगर मैं x की वैल्यू 10 रख दूं, क्योंकि यहां से पता चलता है कि x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 5 होगी या 10 होगी या 20 होगी। x की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी। अगर आपने x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 और माइनस के 80 और माइनस के 20। तो यहां से मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी होगी। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर लेना। x की वैल्यू जैसे ही 10 आएगी तो ये कितना आएगा 25। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास 25। x की वैल्यू 10 क्यों होगी ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूल होता है कि अगर यह 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 है तो x का जो वैल्यू होगी, यहाँ x की वैल्यू जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी c पर, यानी इसका कोई फैक्टर होगा, यानी 20 का कोई फैक्टर x का मान होगा। तो मैंने देखा कि इसके x के फैक्टर 20 के फैक्टर क्या है ये है। तो यहाँ से हमने नहीं तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है इसमें केवल सॉल्व, इसमें मेंसुरेशन का कोई काम नहीं है, इसमें मेंसुरेशन का कोई काम नहीं है। आप पीछे मत देखिए, मैं आपको कुछ सेकंडों में ही फ्री करने वाला हूं, परेशान मत होइए। फिर हाँ आगे पीछे देखने से कुछ नहीं होना है। आपसे कहा गया है कि दो भुजाएं दी हुई है, ये लिखा हुआ है 6 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये लिखा हुआ है 8 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 1 और ये लिखा हुआ है 10 इंटू रूट ऑफ 3 माइनस 1। आपसे कहा समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। आधार कितना है 6 रूट ऑफ 3 माइनस 1 और हाइट कितनी है ये इंटू ये। मेरे साथियों अगर आप इसको देखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये यहां से कैंसिल हो गया तो ये कितना आएगा 8 गुना 3 24। ये आएगा रूट ऑफ 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। बात नहीं करिए, आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 रूट ऑफ 3। घर पे आराम से तसल्ली से इसको ओपन करके देखिएगा। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2 माइनस के रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 और ये कितना आएगा 2 माइनस के रूट ऑफ 3। कहीं है क्या, ये आ जाएगा इतना। देखिए सुनिए, आपकी समस्याएं मैं समझ सकता हूं। देखो सुने, क्योंकि आपकी आदतें हैं किस तरह से पढ़ने की और आपको बिल्कुल डिफरेंट। देखिए शांत हो जाए, पहले शांत हो जाए, बोलिए नहीं।
आपको कहा गया है कि तीन भुजाओं का अनुपात लिखा हुआ है। तीन भुजाओं का अनुपात जैसे ही इसने कहा 3 4 5 है, कितना है 3 4 और 5, इसका मतलब भुजाएं किसकी है, समकोण त्रिभुज की। और क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 72। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर कितना है 72। तो ये 12 गुना 6 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12। आपसे कहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये है और उसका क्षेत्रफल ये है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप इसी त्रिभुज के बराबर है। मतलब इसका परिमाप देख रहे हैं, इसका परिमाप कितना आएगा 3 और 4 7 और 5 12x। तो यहां समबाहु त्रिभुज है, इसका भी तो a बराबर आ जाएगा p/3। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/3, तो कितनी आएगी 4x। तो ये भुजा 4x होगी, ये भुजा 4x होगी, ये भी भुजा क्या होगी 4x, क्योंकि दोनों के परिमाप कैसे हैं इक्वल है। तो इसका एरिया बताना है, तो इसका एरिया क्या होगा √3/4 और ये क्या होगा a²। तो भाई साहब ये आ गया √3/4 और ये आ जाएगा 16 और ये क्या होगा x²। यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो 4, ये आएगा √3/4 और ये x² की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48√3। यहां हमारे ट्रायंगल का समापन होता है, ठीक है।